नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और मैं इस समय गाजीपुर में हूं। आज 2 अक्टूबर है और यहां पर आप देख रहे हैं ये सरजू पांडे पार्क है। और पिछले करीब 85 दिन से जो गाजीपुर के प्रजापति दंपत्ति के 2 लड़कों का अपहरण कर लिया गया था, उसी का आज मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। और यहाँ पर प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता व नेता अरुण सिंह जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आज मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि हनुमान प्रजापति का 2 लड़के जो है 8 जुलाई को घर से पढ़ने के लिए 2 दिशाओं में जाते हैं। एक MJRP स्कूल में पढ़ता है तो एक आदर्श इंटर कॉलेज महुआ बाग में पढ़ने के लिए जाता है। और 8 जुलाई के बाद अपहरणकर्ताओं ने 8 जुलाई को जब उनके लड़कों का अपहरण कर लिया तो ये जा कर के थाने में FIR दर्ज कराने के लिए गए तो पुलिस ने FIR नहीं दर्ज की थी। तो उन्होंने आ कर के यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा हुआ था तो उल्टे ले जा कर के कोतवाली में पीड़ित परिवार को ही पुलिस ने बैठा दिया था। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जब बोधा जायसवाल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया तो आमरण अनशन ने पिछले 15 दिनों से चल रहा था। और उन्होंने ये घोषित किया हुआ था कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर अगर 2 अक्टूबर तक हमारे बच्चों की बरामदगी नहीं हो पाती है तो हम लोग अपने जीवन की ये लीला समाप्त कर लेंगे। उसकी पीड़ा उनके माँ बाप से पूछिए। हम लोग भी औलाद वाले हैं। अगर हम लोगों के बच्चे अपहरित होते तो क्या इससे कम पीड़ा होती या इससे अधिक पीड़ा होती? उतनी ही पीड़ा होती जितनी पीड़ा आज हम सबको हनुमान प्रजापति के परिवार के साथ पीड़ा देखकर हो रही है। सर, क्या ये हमारा प्रशासन हमारी पीड़ा को समझ नहीं रहा है? अब हम क्या करें? हम लोग निस्वार्थ भाव से उनके साथ हैं। प्रशासन जरूर संवेदनहीनता का परिचय दे रहा है, पुलिस विभाग, क्योंकि जो भी घटनाएं हो रही हैं, 4 घटनाएं मैं बताया, उसकी जांच जो पुलिस अधिकारी कर रहे हैं वो एकदम अकर्मण्य हो गए। वो केवल तनख्वाह ले रहे हैं और इस सरकार को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने हनुमान प्रजापति के परिवार को मानसिक प्रताड़ना दी है। एक महिला की हत्या हुई, आज तक पर्दाफाश नहीं। लूट हो रही है, पर्दाफाश नहीं। सरकारी अधिकारी मारे जा रहे हैं, उस घटना का पर्दाफाश नहीं। आखिर यहाँ की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कौन सा काम कर रही है? हम लोग उनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव करते हैं। पुलिस प्रशासन शर्म करो। हम सब आंदोलन के लिए बाध्य किए गए हैं। इस जनपद में आंदोलन नहीं हो रहा। किसी दल पार्टी के नेता, मुखिया, जनप्रतिनिधि नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सर्वदलीय संघर्ष समिति है। सभी दल पार्टी के जो जाबाज लोग हैं, जमीर वाले हैं, अपना समर्थन दे करके अधिवक्ता संघ है, व्यापार मंडल है, किसान संगठन है, नौजवान हैं, छात्र नेता हैं, व्यापार मंडल है, सारे लोग अपना समर्थन दे रहे हैं। और हम ऐसे सभी जमीर वाले लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। उनको साथ ले करके हम आगे भी आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। अरुण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरुण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरुण तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर, प्रशासन की तरफ से इन्हें तो कोई आश्वासन नहीं मिला। आप इन माँ बाप को क्या आश्वासन देते हैं? कुछ जरा जनता को बताएं। प्रशासन से आश्वासन मांगा कहाँ गया? प्रशासन से आश्वासन तो 85 दिन से मांगा जा रहा था। और आज तो सर्वदलीय संघर्ष समिति और हमारे वकील साहब साफ बोले कि हम लोग निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं। अब यहाँ के पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है। और ये आखिरी घटना नहीं है, कई घटनाएं ऐसे हुई हैं। 2015 में भी जब बहुत सारी घटनाएं हो गई, हम लोग आंदोलन किए, तब जाकर के सर्वदलीय संघर्ष समिति बनाए। और वही सर्वदलीय संघर्ष समिति उसी तरह की, उससे भी और अच्छी जमीर वाली सर्वदलीय संघर्ष समिति बना करके फिर हम इस जनपद में आंदोलन करेंगे, जनता को जगाने का काम करेंगे और पुलिस प्रशासन को चेताने का काम
करेंगे। सर, जो प्रजापति को अरेस्ट किया गया कल, क्या उनको छोड़ा जाएगा? उनके भांजे पर भी लगातार हम लोग पुलिस दबिश कर रही है। अभी इस बात की जानकारी तो नहीं है कि उनके भांजे पर पुलिस दबिश करे। उनका भांजा तो कोतवाली गया हुआ अभी तक कल गया था, लेकिन घर पर भी उनके पुलिस गई थी, फिर लगातार उनके घर पे पुलिस जा रही है। इस बात की जानकारी अभी हम प्रशासन से इसकी जानकारी लेते हैं। अगर उसके घर पे गई है तो हम उसके खिलाफ भी चल करके धरना पर बैठ जाएंगे। सर, कल की पीड़िता को लेकिन पुलिस उस पे क्या कहे? हाँ, कोतवाली में बैठा उस पर हमारी बात हुई है, जिला प्रशासन से बात हुई है। कब तक छोड़ेंगे? उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम आत्मदाह करेंगे, और आप सब जानते हैं कि आत्मदाह एक कितना बड़ा निर्णय होता है, कानूनन जुर्म भी होता है। तो केवल उनको इसलिए ले जाके बैठा दिया गया है कि आत्मदाह न कर सके। हम लोग भी इस प्रयासरत थे कि यहाँ आकर के जब बैठ जाएंगे तो उनको हम लोग आत्मदाह नहीं करने देंगे। धन्यवाद। इसीलिए हम लोग एक कार्यक्रम रखे थे और यह कार्यक्रम समाप्त होगा। हम प्रशासन से बात करेंगे, हनुमान प्रजापति को बाइज्जत छुड़वा के उनके घर तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नहीं छोड़ेंगे तो वही आंदोलन हमारा आगे बढ़ेगा। सर, दोषियों के खिलाफ क्या होगा? कुछ कार्रवाई? जब तक पर्दाफाश नहीं तब तक दोषी का माना जाए। क्या पर्दाफाश हो फिर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। आप सब हमारे पत्रक की कॉपी ले लीजिए, उसमें हम सब ने मांग किया है कि घटना का पर्दाफाश, लेकिन अब गाजीपुर के पुलिस प्रशासन से तो उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग किसी स्वतंत्र बॉडी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग किए हैं, चाहे न्यायिक जांच हो जाए, ATS जांच कर दे, कोई निष्पक्ष एजेंसी से जांच इसकी कराई जाए। गाजीपुर के इस पुलिस प्रशासन से हम लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है। SP आदेश देता है, एडिशनल उसको ठुकरा देता है, तो क्या माना जाए? तो सबकी मिली भगत है आपस में। सर, वैसे प्रशासन नहीं सुन रहा है तो इन जो नहीं लोग सुन रहे हैं उन पर भी तो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मांग है उसमें हमारी कि इस घटना के लिए जो जांच अधिकारी हैं उनके विरुद्ध, हनुमान प्रजापति परिवार के को मानसिक प्रताड़ना देने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग हम लोगों ने किया है। जांच करा करके कठोर कार्रवाई की जाए, ये हमने मुख्यमंत्री से मांग किया उस पत्रक में। आप लोग पत्रक लेकर के देख लीजिए। DM साहिबा को पत्र सौंपते समय DM साहिबा की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? वही जो मिलता है, कोई नई चीज़ नहीं होती है। पत्रक यहाँ दिया जाता है, जिला प्रशासन के प्रतिनिधि कहते हैं कि हम इस पत्रक को उचित स्थान तक पहुँचाएंगे, मुख्यमंत्री तक हम पहुँचवाएंगे। यही आश्वासन यहाँ भी मिला है और इसी की उम्मीद भी थी, इससे अधिक की उम्मीद कोई नहीं थी। शासन को भिजवा देंगे। उम्मीद तो यह थी कि शायद जिला प्रशासन का कोई प्रतिनिधि आकर के बताएगा, जैसे एक जाबाज दरोगा पीछे चिल्ला रहे थे कि जो आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हनुमान प्रजापति जिसको अपनी एप्लीकेशन में बनाए हैं, उनको गिरफ्तार करके हो सकता है फर्जी चालान करके तीसरी ले लें, लेकिन हम लोग इसका फर्जी किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की मांग नहीं कर सकते। एक कॉल डिटेल की बात है, बोधा जायसवाल जी कहें वो निकल जाए, हनुमान प्रजापति चाह रहे हैं उसमें जो दोषी हो उनके विरुद्ध हो। कहीं से भी बच्चे मिलने चाहिए, बरामदगी होनी चाहिए, बच्चों की बरामदगी होनी चाहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। यहाँ बोधा जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? यहाँ की पुलिस प्रशासन इतना निष्क्रिय है कि समाज सेवी पर हमला हो रहा है 29 जून को, कोई कार्रवाई नहीं, FIR तक नहीं हो रहा है। जब मैं गाजीपुर नए SP साहब आए थे, इनको पता दिया तब भी नहीं FIR हुआ। जब मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की बात हुई तो 12 दिन बाद FIR हो रहा है, 15 दिन बाद मेडिकल हो रहा है। जब मेरा FIR हो रहा है 12 दिन बाद, तो विपक्षी की तरफ से क्रॉस केस बनाने के लिए FIR हो। यही पुलिस प्रशासन, पैसा फेंको तमाशा देखो, जो चाहे तो आप दरखास्त पर लगवा लो, विवेचना करवा लो, जैसा भी पैसा देंगे वैसा विवेचना लगेगी। जय हिंद, जय भारत।